ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा व नाज़रीन, आज की ई क्लास में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद। चलिए बच्चों, हम अलजुब्राई इबारतों के चैप्टर में इससे कबल हमने 5 सेशन को देख चुके हैं। अलजुब्रा किसको कहा जाता है, मुतगैर से क्या मुराद है, मुस्तकिल से क्या मुराद है, अलजुब्रा में इबारतों का जमा करना, इबारतों को तफरीक करना, ज़रब, तकसीम, इन तमाम चीज़ों पर हमने मज़ीद जानकारी हासिल की है। चौथे सेशन में जो कुछ भी हमने पढ़ा है सरसरी तौर पर आज के इस क्लास में यादा करते हुए हम आज के इस 5वें सेशन में पहुंचते हैं। इससे कबल चौथे सेशन में हमने पढ़ा अलजुब्राई इबारतों की जमा, एडिशन ऑफ अलजुब्राइक एक्सप्रेशंस, अलजुब्राई इबारतों की तफरीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजुब्राइक एक्सप्रेशन जिसको कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा अलजुब्रियाई इबारतों की कीमत मालूम करना, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए अलजुब्राइक एक्सप्रेशन। इसके अलावा मस्ट नंबर 12.2 के कई मिसालों को हमने हल किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले सेशंस की तरह आज की इस सेशन में भी आप कॉपी, नोटबुक और पेन के ज़रिए बैठे होंगे। बिल्कुल आप तैयारी में रहिए ताकि आपके इस आज के सेशन के जो भी मैंने आपके सामने तशरीह करने जा रहा हूं उन तमाम नुकात को अपने नोटबुक के अंदर नुक्ता ब नुक्ता, पॉइंट बाय पॉइंट आप दर्ज करते चलें ताकि इस चैप्टर को बहुत आसानी के साथ आप क्या है समझ सकें। तो बच्चों, आज के इस 5वें सेशन में स्क्रीन पर हमारे सामने मौजूद है मुसल्लस यानी अलजुब्राई इबारतों का इस्तेमाल। तो कहाँ कहाँ पर होता है? ज्योमेट्री में अलजुब्राई इबारतों का इस्तेमाल बहुत जगह पर क्या है होता है। बग़ैर अलजुब्राई इबारतों के मुसल्लस का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता, मुसल्लस का अहाता मालूम करने का ज़ाब्ता बनाना नामुमकिन है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अलजुब्राई इबारतें मुसल्लस, मुस्ततील, मुरब्बा, दायरा, मुकाब, मुकाबनुमा, इन तमाम अशकाल का यह अहाता, रकबा और हज़म मालूम करने में किस तरीके से इन अलजुब्राई इबारतों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद है एक मुसल्लस के तीनों अज़ला की लंबाई यहाँ पर मसावी दी गई है। हर ज़िले की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसको मसावी ज़िलई मुसल्लस का अहाता मालूम करना है हमें यहाँ पर। तो किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, जिसको अहाता को हम इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं।
यहाँ पर मसावी जिलई मुसल्लस का अहाता से मुराद मुसल्लस के तीनों जिलों की लंबाइयों का मजमुआ। यहाँ पर ए बी जमा बी सी जमा सी ए, इस तरीके से भी आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जिले मसावी हैं तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर एक ज़ाब्ता का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मुसल्लस ए बी सी का अहाता मसावी 3 ज़रब यल, इसे मुराद 3 यल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए इस मुसल्लस के तीनों जिलों की लंबाइयाँ मसावी हैं, इसलिए हमने जिनकी निशानदही यल के तौर पर करते हैं। तो यल की जगह पर अगर हम इस मसावी ज़िले मुसल्लस के किसी ज़िले की लंबाई दर्ज करें तो क्या हो जाता है, 3 पंजे 15, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी ए, दीज ऑल आर इक्वल टू यल। ये तीनों किसके मसावी हैं, यल। यल यानी एक ज़िले की लंबाई, यल की जगह पर हमने फर्ज किया है यल को। आप चाहे तो यहाँ पर के बी सी कुछ भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 यल एक ज़ाब्ता बना। ये 3 यल ज़रब की सूरत में एक अलजुब्राई इबारत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 यल का इस्तेमाल करते हुए हमने इस दिए गए मसावी ज़िले मुसल्लस का अहाता हमने मालूम किया, यानी कितने अहाता कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर। अहाता से मुराद इन दिए गए इस मुसल्लस के तीनों अजला की लंबाइयों का मजमुआ। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि बताना हमारा मकसद ये है कि किस तरीके से अलजुब्राई इबारतों का इस्तेमाल तो ज्योमेट्री के मुख्तलिफ अस्काल के रकबा, हजम और अहाता को मालूम करने में कारआमद साबित होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम मुरब्बा का अहाता, यानी मुरब्बा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जिसको कहते हैं। यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर जैसा कि आप गौर कर रहे हैं PQRS एक मुरब्बा है, क्योंकि इस शक्ल के हर जिले की लंबाई मसावी है, यानी चारों जिलों की लंबाइयाँ मसावी हैं। हर जिले की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम ज़रब के कानून के जरिए एक अलजुब्राई इबारत को बनाते हैं। मान लो कि इस दिए गए मुरब्बा के किसी एक ज़िले की लंबाई को हम यल तस्वुर करते हैं, तो आप जानते हैं मुरब्बा का रकबा, मुरब्बा का अहाता किस तरीके से मालूम करते हैं, 4 ज़रब यल, 4 इंटू साइड जिसको कहते हैं, 4 ज़रब जिला। तो यहाँ पर यल मसावी है, हर जिले की लंबाई है, तो यल को क्या है, हम 4 का 4, यल की जगह पर हम 4 दर्ज करते हैं, 4 4 16, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 यल 3 यल ये क्या है, ज़रब की सूरत में अलजुब्राई इबारतें हैं। इसी तरीके से अहाता के ज़ाब्तों में फार्मूले में जिस तरीके से हमारे अलजुब्राई इबारतों का इस्तेमाल हुआ कर रहा था, ठीक उसी अंदाज में रकबा के फार्मूले यानी एरिया को मालूम करने के लिए भी हम मुरब्बा का रकबा और मुस्ततील के रकबे को मालूम करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किस तरीके से ये अलजुब्राई इबारतें ज्योमेट्री के अस्काल का रकबा और अहाता और हजम मालूम करने में मददगार साबित होते हैं। जैसा कि मुरब्बा का रकबा फिर एक बार आपके सामने स्क्रीन पर गौर फरमाइए। यहाँ पर मुरब्बा है ABCD, जिसके ज़िले की लंबाई यल हमने यहाँ पर तस्वीर किया है। तो मुरब्बा का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता हम किस तरीके से बनाते हैं कि मुरब्बा का रकबा बराबर मसावी जिला ज़रब जिला, साइड इंटू साइड। चलिए अब ज़िले की लंबाई यल है, हर एक ज़िले की लंबाई भी उतनी ही होती है, यल ज़रब यल या यस ज़रब यस, यम ज़रब यम, कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर यल को यल से दोहरा कर उसी से ज़रब दे कर क्या यल स्क्वायर बनाया गया है। तो यहाँ पर भी क्या है,
अलजुब्राई इबारतों का इस्तेमाल हो रहा है। अब चलते हैं मुस्ततील का के रकबे की तरफ। मुस्ततील का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता हम और आप बखूबी जानते हैं कि लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर मुस्ततील आपके सामने ABCD मुस्ततील है, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। चलिए L इंटू B या B इंटू L, तो मुस्ततील का रकबा मसावी LB मुरब्बा सेंटीमीटर। देखिए रकबा में हम मुरब्बा सेंटीमीटर ले रहे हैं इसकी इकाई, और अहाता में हम सिर्फ सेंटीमीटर ले रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं तो रकबा मालूम करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मुरब्बा सेंटीमीटर की इकाई को इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज हम मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न को बनाने में किस तरीके से अलजुब्राई इबारतों का इस्तेमाल किया गया होता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पेश है, अददी पैटर्न्स के क़ायदे यानी रूल्स, क़ायदे से मुराद रूल। सबसे पहले यहाँ पर हम गौर करते हैं फितरी आदात का पैटर्न, फितरी आदात का पैटर्न यानी आदात का सिलसिला। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश वगैरह वगैरह, यानी कि नंबरात का हासिल होने का सिलसिला रुकाने जारी है। अब यहाँ पर ये फितरी आदाद हैं 1, 2, 3, 4 जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। फितरी आदाद, एक फितरी अदद को दिया गया है तो उसके अगले फितरी अदद को हम एक अलजुब्राई इबारत के जमा की सूरत का इबारत का इस्तेमाल करते हुए हम एक फितरी अदद से उसके अगले फितरी अदद को आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। जैसा कि अगर एक फितरी अदद को n से जाहिर किया जाता है, उसके अगले अदद को n+1 से तस्दीक कर सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं। जैसा कि एक का अगला फितरी अदद n की जगह पर आप 1 रखें, दर्ज करें तो 1 + 1 2। 2 का अगला फितरी अदद क्या होता है? 2 + 1 3। 3 का अगला अदद क्या होता है? 3 + 1 4। 3 + 1 4। इस तरीके से तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें हासिल होता है जो n+1 है, यानी एक इजाफा होता जा रहा है। एक फितरी अदद से दूसरे फितरी अदद को एक का इजाफा होना, मुस्तकिल तौर पर एक का इजाफा होते जा रहा है यहाँ पर। इसलिए हमने n+1 को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? अगले फितरी अदद को मालूम करने के लिए n+1 इस ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मसलन अगर n = 10 हो तो अगला अदद 11 हम बोल सकते हैं। चलिए हम इसको ज़ाब्ते के जरिए किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? 10 का अगला अदद n + 1 होगा, ये हमें पता है। तो n की जगह पर हम 10 को दर्ज करने पर तो n = 10 करें तो 10 + 1 11 होता है। तो फितरी अदाद का पैटर्न क्या है? n+1 है। जुफ्त अदाद का पैटर्न 2n है। जैसा कि अगर n = 1 डालें तो 2 हासिल होता है हमें, 2 एक जुफ्त अदद है। अगर n की जगह पर 2 दर्ज करें, 2 × 4 4 भी एक जुफ्त अदद है। इस तरीके से ताक अदाद का पैटर्न क्या है? 2n+1। तो किस तरीके से मिसाल के जरिए क्या हम इसके तस्दीक कर सकते हैं? ताक अदाद का पैटर्न का ज़ाब्ता यह है, फार्मूला यह है 2n+1। देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर भी बड़ा एक मुस्तकिल अदद है। तो अगर हम इस ज़ाब्ते में फार्मूले में 2n+1 में 1 को दर्ज करें तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, एक ताक अदद हासिल होता है। तो इसका अगला ताक अदद हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम n = 2 दर्ज करते हैं n की जगह पर, 2 दूनी 4, 4 × 1 5 सुआन। इस तरीके से आप क्या है, जुफ्त अदाद का पैटर्न 2n है और ताक अदाद का पैटर्न 2n+1 है। देखिए बच्चों किस तरीके से यह अलजुब्राई इबारतें पैटर्न में इस्तेमाल होता है। चलिए
ज्योमेट्री में फिर से हम ज्योमेट्री में मजीद पैटर्न्स का क्या इस्तेमाल करते हैं हम। इससे पहले हम देख रहे थे मुख्तलिफ ज़ाब्तों के अंदर किस तरीके से अलजुब्राई इबारतें इस्तेमाल में आते रहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री में पैटर्न्स, ज्योमेट्री के अंदर, इल्म हिंसा के अंदर। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक शक्ल है। कसीर रुकनी के एक रात से खींचे जाने वाले वितरों की तादाद को n-3 से तस्दीक किया जाता है। यानी कि आपको एक कसीर रुकनी शक्ल को दिया जाए, उसकी वितरों के तादाद को आप बहुत आसानी के साथ n-3 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए वितरों के तादाद को आप पहचानते हैं। जैसा कि मिसाल ए, 4 जिली शक्ल के वितर, यहाँ पर ABCD एक कसीर जिली शक्ल है, उसमें एक वितर है, डायगोनल 1 है, तो n-3 का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स को मालूम करने का ज़ाब्ता है 4 जिली शक्ल के वितर कितने होते हैं, बहुत आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं। ताकि n-3 = 4 यहाँ n की जगह पर 4 इसके साइड से जिलों को तफरीक करना है, बस n की जगह पर जिलों को रखना, जिलों की तादाद को तफरीक करना है। 4-3 यानी एक वितर होता है, जैसा कि शक्ल में है। चलिए 5 जिली शक्ल के वितर कितने होते हैं, 2। मिसाल में देख रहे हैं कैसा n-3 ज़ाब्ता है वितरों की तादाद को मालूम करने का। n की जगह पर 5 जिलों की शक्ल यहाँ पर स्क्रीन पर है, 5 दर्ज करते हैं, तो 5-3 2। 6 जिलई शक्ल के वितर कितने होते हैं, 3। इस तरीके से वितरों की तादाद को मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, n-3 एक अलजुब्राई इबारत है, इसमें 6-3 यानी 3 वितर खींचे जा सकते हैं। इस तरीके से अलजुब्राई इबारतें हर जगह का इस्तेमाल हुआ करते रहते हैं। चलिए अब माचिस के तीलियों के पैटर्न्स, जैसा कि आप 6ठी जमात में आप मालूमात हासिल कर चुके हैं इसके ताल्लुक से। 7th क्लास में ये क्या आपका चैप्टर है। तो हम यहाँ पर एक मिसाल है, माचिस की तीलियों से गाड़ियाँ रहे थे ना, मैचस्टिक, यहाँ पर 2 तीलियों से एक यल बने जा रहा है, 4 तीलियों से 2 यल बन रहे हैं, और 6 तीलियों से, 6 गाड़ियों से 3 यल बन रहे हैं। हर एक के लिए एक ज़ाब्ता होता है, एक उसूल होता है। देखिए बनाए गए एल की तादाद, एक एल बनाने के लिए मतलूबा तीलियों की तादाद 2 एल को बनाने के लिए मतलूबा तीलियों की तादाद 4। यहाँ पर देखिए तीलियों की तादाद एक जगह से दूसरी जगह को 2 इजाफा होते जा रहा है। 2 है, 2 में 2 जमा करें 4, 4 में 2 जमा करें 6। इसी तरीके से 7 एल बनाने के लिए दरकार मतलूबा तीलियों की तादाद कितनी होती है, 14। सुआन ये सिलसिला जारी रहता है। जदोल से ये महसूस हुआ कि मतलूबा तीलियों की तादाद यल की तादाद की दुगना है। तो अगर यल 1 है तो तीलियों की तादाद 2 है, मैचस्टिक यल 1 है तो मैचस्टिक्स की तादाद 2 है। इस तरीके से देखिए अगर यल की तादाद 2 है तो उसका 2 यल के दुगना यानी 4 तीलियों की ज़रूरत है 2 यल बनाने के लिए। आसानी के लिए यल की तादाद को n ले लेते हैं हम, इसके ज़ाब्ता की सूरत को देने जा रहे हैं, हम अलजुब्राई इबारत को बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर 1 यल बनाया गया तो n बराबर 1 होगा, अगर 2 यल बनाए गए तो n बराबर 2 होगा, और इसी तरह से आगे भी। चलिए मतलूबा माचिस की तीलियों की तादाद का ज़ाब्ता 2 यानी n। तो 2 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो मुस्तकिल है। 2 का इजाफा क्या है यहाँ में होते जा रहा है, इसलिए हमने 2 लिया। 2n क्या है, बनाए जाने वाले यल की तादाद है। चलिए बच्चों अब हम मश्क नंबर 12.4 पर गौर करते हैं। यहाँ पर देखिए बराबर के खत से हिंसों से बनने वाले पैटर्न्स पर ध्यान दीजिए। आपने कतात से बने हिंसों के ऐसे नज़ारे इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों या कैलकुलेटर में देखते होंगे। देखिए यहाँ पर 6 एक डिजिटल है, 2 6 बनाने, ऐसे 6 के 3 बनाने के लिए कितने कतात की ज़रूरत है। यहाँ पर आप बखूबी पिछले मिसाल के ज़रिए इसको अच्छी तरीके से
जान सकते हैं। तो यहाँ पर 6, 11, 16 ये क्या है, दरकार कतात की तादाद है। आखिरकार हम 5n+1 फार्मूले पर, ज़ाब्ते पर क्या पहुँच जाते हैं कि अगर 6 किस्म के क्या है कई अशकाल बनाना हो तो ये ज़ाब्ता 5n+1 किस तरीके से इस्तेमाल होता है। देखिए, इस किस्म के 5, 10, 100 हिंसे बनाने के लिए कतात की मतलूबा तादाद क्या है, किस तरीके से देखिए। 5 हिंसी अदद बनाने के लिए यानी डिजिटल 6 के 5 बनाने के लिए तो यानी =5, फार्मूला क्या है 5n+1। किस तरीके से फार्मूला को हमने हासिल किया वो देखें हम, कॉमन साइड 1 था इसलिए 1 को हमने रखा है 5n+1 यानी =5, 5 पंजे 25 जमाए 26 यानी कि कितने खतात की जरूरी है इस किस्म के 5 हिंसे बनाने के लिए 26। चलिए अब 10 हिंसी अदद बनाने के लिए कितने खतात की जरूरत होती है, इसका सेम ज़ाब्ता यानी =10 दर्ज करते हैं। चलें आप आखिरकार आप पहुंच जाते हैं। देखिए, ज़ाब्ता की मदद से 6 के 10 बनाने के लिए कितने हमें कतात की जरूरत है, 51 ज़ाब्ता के जरिए हमने मालूम किया। देखिए, इसे बड़ी मिसाल पर हम गौर करते हैं। इस किस्म के यानी डिजिटल 6 किस्म के 100 हिंसी अदद बनाने के लिए दरकार कतात की तादाद क्या होनी चाहिए। ज़ाब्ता है हमारा, फार्मूला है, अलजेब्राई इबारत है 5n+1। तो यहाँ पर n की जगह पर 100 को दर्ज करते हैं। 5 × 100 500 + 1 501 कतात की जरूरत होती है। चलिए बच्चों, और एक पैटर्न पर हम गौर करते हैं। यहाँ पर 8 डिजिटल 8 है। देखिए, पहले इसमें 7 कतात हैं, दूसरे में 12। आखिरकार हम इसका ज़ाब्ता एक अलजेब्राई इबारत बना लेते हैं कि कॉमन साइड्स 2 हैं इसलिए 2 को हमने रखा है। ज़ाब्ता बन गया 5n+2। इस किस्म के 5 हिंसी अदाद बनाने के लिए दरकार कतात क्या होनी चाहिए। देखिए, n = 5 डालेंगे तो हल करते हुए हम 12 पर पहुंच जाते हैं। इस किस्म के यानी डिजिटल 8 किस्म के 10 हिंसी अदद बनाने के लिए 5n+2 का ज़ाब्ता हम इस्तेमाल कर रहे हैं। n = 10 लेते हैं तो 52 कतात की ज़रूरत हमें पड़ती है। चलिए, 100 इस किस्म की 100 हिंसी अदद बनाने के लिए दरकार कतात की तादाद क्या होनी चाहिए। जैसा कि फार्मूला है 5n+2 तो n की जगह पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, दर्ज कीजिए 100 को, तो मुख्तसर करते हुए हम पहुंच जाते हैं 502 यानी डिजिटल 8 जो है कतात से बना है। ऐसे 100 हिंसी अदद बनाने के लिए यानी 8 के 100 हिंसे बनाने के लिए तो दरकार कतात की तादाद क्या होनी चाहिए, ज़ाब्ता के जरिए हम पहुंच जाते हैं 502 कतात जब होंगे तो हम डिजिटल 8 किस्म के 100 हिंसी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब तक हमने मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न और अलजेब्राई इबारतें किस तरीके से ज्योमेट्री के अशकाल के रकबा और अहाता मालूम करने के अंदर उनका इस्तेमाल होता है। अब हो रहा है सवालात का वक्त। मैं आपके सामने चंद सवालात पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन को बगौर आप समाअत फरमा रहे होंगे तो अपनी मालूमात की बिना पर इनके जवाब को आसानी के साथ आप दे पाएंगे। चलिए, हमारे सामने सवाल है, अगर मुरब्बा के किसी एक जिला की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो मुरब्बा का अहाता क्या होगा। देखिए, मुरब्बा उसके चारों जिले मसावी होते हैं तो हर जिले की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है, तो उसका अहाता, उसका पेरीमीटर क्या होता है। बोलिए बच्चों, क्या कहा आपने, 32 सेंटीमीटर। सही जवाब दिया आपने। सवाल नंबर 2 पर गौर करते हैं। अगर मुरब्बा के किसी एक जिला की लंबाई, यहाँ पर मुरब्बा के सबसे पहले सवाल में हमने मालूम कर रहे थे अहाता को, दूसरे सवाल में हम मालूम करने जा रहे हैं। देखिए, गौर से देखिए स्क्रीन पर। अगर मुरब्बा के किसी एक जिला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो मुरब्बा का रकबा मालूम कीजिए। तो मुरब्बा से आप जानते हैं चौक जिसको हम कहते हैं, आपको पता है कि मुरब्बा का हर जिला मसावी नाप को रखता है। तो मुरब्बा का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, उसके जिला का इस्तेमाल कीजिए। करते हुए आप जवाब देंगे। क्या जवाब बताया आपने,
36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 36 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो चलिए तीसरे सवाल पर हम गौर करते हैं। यहाँ पर एक डिजिटल एच आपके हुरूफ है, जो डिजिटल एच के मानिंद हमें नजर आ रहा है इस पैटर्न में। अब हमें इबारत को पहचानना है, जैसा कि 2n+1 फितरी आदत के पैटर्न को मालूम करने का ज़ाब्ता किस तरीके से लिखे हमने, ताक अदद को मालूम करने का ज़ाब्ता किस तरीके से लिख रहे थे पैटर्न को मालूम करने का। यहाँ पर हमें वो लिखना है। एच यहाँ पर 5 कतात का इस्तेमाल है, 2h के अंदर 8 कतात का इस्तेमाल है, और इसी तरीके से 3h के अंदर 11 कतात का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यहाँ कॉमन साइड क्या है, 2 जिले साइड्स यहाँ कॉमन है, इसलिए हमने 2 को आखिरी में लिया है, 3n+2। तो ये थोड़ा कोशिश करने पर क्या है, एक इबारत को आप बनाते हैं, इसका चेक भी आप कर सकते हैं। अगर आप पहले एक ही वाहिद एच बनाने के लिए दरकार कतात की तादाद होना हो तो इस ज़ाब्ते के अंदर अब n की जगह पर क्या है, क्या डालते हैं, 1, 3 × 1 3, 3+2 5, 5 कतात। 2h बनाने के लिए n की तादाद कितनी है, 2, तो n की जगह पर 2 दर्ज करें, आप 2 को सब्स्टिट्यूट करें, 3 दूगनी 6, 6+2 कितना हो रहा है यहाँ पर 8, देखिए कतात की तादाद 8। इस तरीके से तो हुरूफ एच के पैटर्न के लिए इबारत को अच्छी तरीके से आप पहचानते हैं, किस तरीके से पैटर्न को बनाया जाता है। चलिए बच्चों, वक्त होते जा रहा है। आज की इस ई क्लास में हमने अब तक क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा ज्योमेट्री अस्काल के अहाता और रकबा मालूम करने के लिए अलजुब्राई इबारत का इस्तेमाल तफसील से हमने पढ़े हैं। दूसरा पॉइंट है अददी पैटर्न में अलजुब्राई इबारत का इस्तेमाल, अददी पैटर्न में अलजुब्राई इबारत का इस्तेमाल। और फितरी अदद का पैटर्न मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, n+1 है। और जुफ्त अदद का पैटर्न मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, 2n है। ये तमाम अहम नुकात हैं जिसके ताल्लुक से आज हमने इस 5वें सेशन में इन तमाम के ताल्लुक से जानकारी हासिल की है। इसके अलावा भी और छोटे छोटे चीज़ों पर क्या हमने ध्यान दिया है, और बहुत सारे नुकात को भी हमने पढ़ लिया है। अहम नुकात क्या हैं, ज्योमेट्री अस्काल के अहाता और रकबा मालूम करना, उसके अददी पैटर्न में अलजुब्राई इबारतों का इस्तेमाल, और फितरी अदद का पैटर्न, जुफ्त अदाद का पैटर्न किस तरीके से होता है, ये तमाम चीज़ों पर हमने गौर किया है। चलिए बच्चों, आज हम वक्त होते जा रहा है, होमवर्क या घर पर काम की जानिब क्या हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर घर पर काम के लिए 4 सवालात हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 4 सवालात को आपके नोटबुक के अंदर एक ब एक पहले दर्ज कर लें, फिर आप अपने भाइयों की मदद से या अपने सीनियर की मदद से या अपने मोहल्ले में पाए जाने वाले किसी असातिज़ा की मौलिमा की जानिब के ज़रिए आप इन तमाम सवालात का हल क्या है आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न है, पहले सवाल में n = 5 हो तो यानी 5 अरकान की कीमत को मालूम करना है हमें। यहाँ पर एक पैटर्न है 3n+2 हो तो n की जगह पर 7 को रखते हुए आप क्या है अरकान की तादाद को क्या है मालूम करना है। अगर यहाँ मुस्ततील का रकबा मालूम करना है, उसके बाद मुस्ततील का अहाता हमें यहाँ पर मालूम करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 4 सवालात और दीगर मस्की सवालात आपके 7वें जमात के NCERT बुक के अंदर जितने भी सवालात हैं उन तमाम को आप हल करने की कोशिश कीजिए। अलजुब्रा बिल्कुल ही आसान है, बस आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसका मुतालिया नुक्ता बानुक्ता मुतालिया करते चलें, जानकारी हासिल करते चलें, और आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होती जाएगी। आप तमाम मस्की सवालात को हल करने के काबिल बन जाएंगे। मैं मकबूल अहमद TGT टीचर GVHPS बेलकुनी चौधरी तालुका औराद डिस्ट्रिक्ट बीदर, खुदा हाफिज़।